छोटा सा टेस्ट दिया, हलवा मच्छर छाप अंडा छाप टेस्ट आप लोगों के लिए था। और मैं देखता हूँ कि कौन उसमें टॉपर बनता है। व्हाट इज मेंट बाय डिप्लीशन बोला था, डिप्लीशन मींस व्हाट? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है जी। रीजंस ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन बताए थे आपको, रीजंस। कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं पूछे थे। देयर इज अ डिफरेंस। कॉजेज कब कब होता है? वेयर एंड टेयर होता है, डिप्लीशन होता है, ऑब्सोलेसेंस होती है, चेंज इन टेक्नोलॉजी होती है। ये होते हैं कॉजेज। रीजंस क्या होते हैं? हाँ, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन होती है, स्प्रेड द कॉस्ट ओवर द टाइम पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी होती है। मतलब अगर मैं बोलूं आपके सामने, ए रुको यार तुम 2 मिनट के लिए, ये देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस हियर? ये देखो यार, ये ऑब्जेक्टिव्स, रीजन से क्यों लगाए जाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ये रीजन वाला पार्ट बनता है। करेक्ट प्रॉफिट लॉस के लिए लगाया जाता है, ट्रू एंड फेयर बिजनेस की पोजीशन के लिए, करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए लगाया जाता है, प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट के लिए होता है, टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजंस। ठीक है। और डिप्रिसिएशन को, डिप्रिसिएशन के रीजंस क्या होते हैं? रीजंस क्या होते हैं? ये रे रीजंस, कॉजेस, रीजंस ये रे। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द कॉज, व्हाट वाज द क्वेश्चन? रीजन था हमारा। हाँ रीजन था, रीजन था। चलो रीजन में क्या आंसर बनता है आप लोगों का? ओ ये तो बुक ने गड़बड़ कर दी। चलो ठीक है, फिर इसी में नंबर दे देंगे, फिर तो बढ़ेंगे नंबर। रीजंस बुक ने यही लिखा हुआ है, तो यूज ऑफ एसेट्स हो गया, फ्लेक्स ऑफ टाइम है, उसकी प्रेजेंटेशन खराब है, 2 नंबर कटेंगे। ऑब्सोलेसेंस है, एक्सीडेंट्स है, ये, और उसके बाद ये रहे ऑब्जेक्टिव्स या नीड है, उसमें ये वाला पार्ट आ गया। तो चलो देखेंगे जो भी है जिसके हिसाब से बनतेगा। क्वेश्चन इज क्लियर फॉर यू? आंसर इज क्लियर नाउ? आगे बढ़ते हैं। अब बुक ने दे दिया तो क्या कर सकते हैं, तो दोनों हम लिख आगे दिए बढ़ते तो मिल जाएंगे नंबर। हैं। दोनों नहीं लिखना है यार, एक ही चीज लिखनी है। भाई ये देखिए, ये कितना, देखो कितना आसान क्वेश्चन, देखो ये वाला है ना। सबसे पहले देखिए आप, आपने मशीन जो है वो कब खरीदी गई थी, देखो जरा। मशीन खरीदी गई थी कब? जस्ट सी द डेट हियर। मशीन खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2018 को। और आप आज कहाँ खड़े हैं? 31 मार्च 2022 पे खड़े हैं। कितना टाइम बीत चुका है? 18 to 19, 19 to 20, 21 to 22 और 22 to 20, आपका हो गया 4 4 साल हो गया। 19, 20, 21, 22, 4 साल हो चुके हैं। सोल्यूशन देखिए कैसे करना था इसको, देखिए जरा। सबसे पहले आप क्या करें, वर्किंग नोट बनाए छोटा सा, कि ऑन 01/04/2018 लेट द कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन सा वाला? एनुअल वाला, एनुअल डेप्रिसिएशन। वो कितना होगा? एक्स इंटू 10/100। कितना बनेगा? x/10 बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए डेप्रिसिएशन फ्रॉम 01/04/18, कब से लेकर कब तक? 31 मार्च 22 तक कितना बनेगा? 4 इंटू x/10 बनेगा। एवरीबडी इज ओके? मान सकते हो? 1 साल का डिप्रेशन अगर x/10 है तो 4 साल का कितना होगा? 4x/10। तो कितना बनेगा ये? 2/5x बनेगा। नाउ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू एज ऑन 01/04/2022 क्या बनेगी? जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हमारी बुक वैल्यू क्या बनेगी? x माइनस 2/5x इज इक्वल टू, आज वैल्यू कितनी है? वैल्यू ना बोले तो हम लोग क्या बोले इसकी, वैल्यू बोल रहे हैं आज। वैल्यू एज ऑन, इतना कितना बनेगा वैल्यू बताइए? 3/5x ऐसे बनेगा। और ये किसके बराबर है क्वेश्चन में? इस वैल्यू इज इक्वल टू कितना? 20,40,000 के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 20,40,000 के बराबर है। तो x कितना हो गया आपके पास? 20,40,000 इंटू 5/3। t कितना हो गया? 680। इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 0 0 0, फिर 5 हो गया, 40 4, 34 लाख। आपकी मशीन की वैल्यू कितनी आ गई? 34 लाख आ गई। 34 लाख पर एनुअल डेप्रिसिएशन कितना बना? 34 लाख का कितना परसेंट है? 10/100, कितना बनेगा?
3,40,000 आपका एनुअल डेप्रिसिएशन। दिस इज फाइन, क्लियर है जी। अब आप मुझे बताइए कि वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 01/04/22 क्या वैल्यू है उसकी? 20,40,000। एवरीबडी इज ओके? देखो क्वेश्चन में लिखा है उसकी वैल्यू कब है, 31 मार्च को या 1 अप्रैल 22 को वैल्यू कितनी? 20,40,000। और बिक कब रही है वो मशीन? 1 अक्टूबर को। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल यानी कि 01/04 कब से लेके कब तक? 02 2022 से लेकर 01/10/22 तक कितना डिप्रेशन लगेगा बताइए? 340 का कितना करूंगा मैं? 3,40,000 एक साल का 6/12 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1,70,000 हो जाएगा। अब आपकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? अब आपकी बुक वैल्यू कितनी हो गई बताइए? 0,0,0,0 7 बच गया, 9 में से गया कितना बच गया? 8। 18,70,000 बुक वैल्यू हो गई। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं ना इसको। क्या लिखा है क्वेश्चन में? कितने में बेचा? प्रॉफिट ऑफ 160। तो प्लस प्रॉफिट कितना हो गया? 1,60,000। तो सेल्स प्राइस कितनी हो गई? सेल्स प्राइस 0,0,0,0,3 20,30,000 इज योर सेल्स प्राइस। ऐसे बन गया। ये वर्किंग खत्म हो गई। अब आपको एक ही साल का अकाउंट बनाना है। बेटा 1 तारीख को बुक वैल्यू क्या होगी? मैं यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बुक वैल्यू 1 तारीख की दे रखी है ना? कौन सी तारीख को दे रखी है? बुक वैल्यू कौन सी डेट को दे रखी है? 31 मार्च को, एट द ईयर एंड, सारा डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। ठीक तो लिखा है। लेकिन अगर मैं 1 अप्रैल 22 को बोलूंगा तो बुक वैल्यू थोड़ी रह पाएगी। अब तो क्या होगी? सिर्फ वैल्यू है। अब जो आगे का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक वैल्यू बनेगी। अगर डेट ऑफ सेल पर बुक वैल्यू दे रखी होती देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू है। ये तो साल के आखिर में वैल्यू दे रखी है। साल के आखिर में व्हाट इज बुक वैल्यू? ओपनिंग वैल्यू माइनस साल का डेप्रिसिएशन, दैट इज बुक वैल्यू। बिल्कुल ठीक लिखा है। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज व्हाट? ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब हम तो उस साल थोड़ी बेच रहे हैं उसको। हम तो बेच रहे हैं कब? अगले साल। अगले साल में क्या होगा बताओ? अगले साल में जो वैल्यू हो वो तो ओपनिंग वैल्यू हो गई। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है तो बुक वैल्यू निकलेगी। ये देखिए। अब आप बताइए मुझे, 1 अप्रैल 2022 को आपके पास वैल्यू जो है 20,40,000, कैन यू कंसिडर इट एज अ बुक वैल्यू? इट इज ओनली अ वैल्यू। अब इसमें से डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगी? बुक वैल्यू। फिर प्रॉफिट लॉस को करेंगे तो क्या निकल आएगा? सेल्स प्राइस। वैसे ये वर्किंग नोट लिख लिया सभी ने? इसको थोड़ा छोटा कर दें। ये देखिए, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं क्या वो लिख पाए इसे? अरे अगर तुमने सॉल्व कर लिया उसे, क्या किसी ने सॉल्व किया इसे ठीक से? इधर से किसी ने? उधर से? नहीं। ये लिख लिया। चलो इसका अकाउंट बनाते हैं फटाफट से। अकाउंट बनाऊं? तो मैंने इतना सही किया था, बस अकाउंट नहीं बनाया। बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। करें भाई इसको आगे बढ़े? इसे नोट करिए फटाफट से, मैं आगे लेके चलता हूँ। और अभी ये आसान पेपर था, अभी मुश्किल पेपर आएंगे आगे। और देखो कितना आसान है। चलिए देखें जरा। अब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरे पास मशीन की वैल्यू कितनी है? 20,40,000। मैं क्या लिखूंगा? डेट है, पर्टिकुलर्स है, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, क्रेडिट, और यहाँ डेबिट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है ये? अरे कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ, क्वेश्चन 2। 2022 अप्रैल 1, बैलेंस, बीडी,
20,40,000। और 2022 अक्टूबर 1 डिप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डिप्रिसिएशन लिखा था आपने अक्टूबर में, देखो 1,70,000 का, 1,70,000 का डिप्रिसिएशन। ठीक है, अक्टूबर 1 को ही क्या लिखा आप लोगों ने, बैंक बोल के लिख दिया सेल। कितने में बेचा आपने उसको, 20,30,000 में, 20,30,000 में बेच दिया। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हुआ यहाँ, प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ, अक्टूबर 1 को प्रॉफिट एंड लॉस, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल। व्हाट वाज गेन, गेन की वैल्यू कितनी थी आपके, 1,60,000, 1,60,000। टोटल कर लीजिए भाई कितना आया, 0,0,0,0,0, 22 लाख। व्हाट इज द वैल्यू हियर, व्हाट इज द वैल्यू हियर, 22 लाख। बताओ, इतने इतने इस क्वेश्चन कितना था, 5 नंबर का क्वेश्चन। और बताइए 5 नंबर में क्या काम करना था, बताओ कितना काम था करने के लिए, कुछ भी नहीं था। कितना आसान था, एक ही साल का बनाना था। क्वेश्चन देख के डरो मत ना, पहले पहले पढ़ तो लो क्या लिखा है उसके अंदर। बहुत सारे लोगों ने सोचा क्या पूछ लिया, कैसा पूछ लिया, तो सच एन इजी क्वेश्चन। अब किसी का, तुम्हारा ठीक है, पूरा ठीक है, बढ़िया। देखते हैं कौन लेके आता है। इतने आसान पेपर में तो 30 में से 30 आने चाहिए थे। हो गया, कर लिया था ठीक। अकाउंट बन गया तो अगले क्वेश्चन पे चले आप। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 2। 4 अप्रैल 2016 को AQX लिमिटेड परचेज करते हैं प्लांट 1450 का, स्पेंड करते हैं 30,000 ट्रांसपोर्टेशन, 20,000 इंस्टॉलेशन पर। फिर 1 जुलाई को कंपनी परचेज करती है एक और प्लांट 620 का, 40 इंपोर्ट ड्यूटी करते हैं। 31 दिसंबर को 1/5 ऑफ द प्लांट जो 1/16 को खरीदा गया था उसको 22,000 रुपए के प्रॉफिट में बेच दिया। एक और प्लांट 9 लाख का खरीद लिया। 31 जुलाई 19 को एक प्लांट जो था परचेज किया था 1 जुलाई को, ऑब्सलीट हो गया, उसको 4540 में बेच दिया। 10% स्ट्रेट लाइन से है, आपको बोला प्रिपेयर अकाउंट 31 मार्च 2020 तक का बनाने के लिए। सिंपल है, 31 मार्च 20 तक बनाने के लिए बोला था। बस हो गया, लास्ट ईयर तक आपका काम चल रहा है। छोटा वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले इसका, देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ या थर्ड, क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है ये तो। सेकंड, दो लिख दिए क्या, ओ सॉरी, गलत हो गया। दिस शुड बी योर थर्ड होना चाहिए ये, और ये कौन सा होना चाहिए नीचे वाला, फोर्थ। और नीचे वाला, बस। बताओ कितना छोटा पेपर कोई बनाता है कभी, इतना हलवा पेपर बना दिया। आइए देखें, पहले इसका वर्किंग नोट छोटा सा बना लेते हैं। और मैंने आपको बताया था जब भी 1/5 2/5 था तो यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो हम लिखते हैं पहले परचेज। क्वेश्चन नंबर कितना, थर्ड हो गया ना अब तो ये। पर डेट कौन सी है आपके पास, देखिए जरा। थर्ड ही है, 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 परचेज M1। कितने की खरीदी M1 आप लोगों ने यहाँ पर, 1450 30 और 20। तो ये हो गया 14,50,000, प्लस 30,000 आपने और लगाया, प्लस 20,000 और लगाया, टोटल कितना हो गया, 15 लाख हो गया ना। इसका एनुअल डिप्रिसिएशन कितना बनेगा, 1,50,000 बनेगा। ठीक है, और इसी को आप दो हिस्सों में बांटोगे, 1/5 पार्ट को आप बेच रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा बताइए, 30,000 ये बिकेगा। और 4/5 पार्ट आपके पास रह जाएगा कितना, 1,20,000 का। इतना हमें करना था क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्लैरिटी है। दिस इज ओके विद एवरीबडी, क्या किया, 30,000 और 1,20,000 को अलग अलग लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के 1/5 पार्ट को हमें बेचना पड़ेगा। अच्छे बाद आगे चलते हैं। 1 जुलाई 2017 को, तो हम लिख रहे हैं क्या, 1 जुलाई 2017 को फिर से परचेज, परचेज ही किया शायद, अनदर प्लॉट 640 परचेज
ये क्या अकाउंट बना रहे हैं हम लोग? प्लांट है, सॉरी, दिस इज प्लांट। विल राइट हियर प्लांट P1, P1, दिस इज P2। और ये कितने में खरीदा आपने? 620 and 40। तो बड़ा ऑड सा लगता है वैसे, 620 + 40, वैल्यू इज व्हाट? 6,60,000। ठीक है जी। और इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 66,000। ऐसे कर दिया। चलो ये काम भी हो गया। फिर और आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 18 को, 31 दिसंबर 2018 को सोल्ड 1/5 ऑफ P1। कितने में बेचा उसको? प्रॉफिट ऑफ 22,000। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 22,000। 22,000 के प्रॉफिट में उसको बेच दिया। ये इंफॉर्मेशन भी हो गई। एंड द सेम डेट अनदर प्लांट परचेज। सेम डेट में क्या कर दिया? परचेज P3। कितने में खरीद लिया? 9 लाख में खरीद लिया। और उसका एनुअल डिप्रेशन कितना बनेगा? 90,000 बनेगा। रेट आपको मालूम ही है। 31 मार्च 2020 तक आपको क्या करना है? अपनी बुक्स बनानी है। 31 मार्च 2020 तक का आपको बनाने के लिए बोला है। ये डिप्रेशन का 10% हम लिख ही चुके हैं। सब लोगों ने नोट किया इसको? ये वर्किंग नोट इज फाइन विद एवरीबॉडी। अब इसी वर्किंग नोट के सहारे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए करें सॉल्व। आइए देखते हैं। बताइए मुझे, फॉल्स इंफॉर्मेशन क्या थी आपके पास? 1 अप्रैल 2016, 2016 April 1 बैंक P1। और क्या क्या किया आपने बैंक में, वो सब लिख देंगे यहाँ पर आप। यू विल राइट 14,50,000 + 30,000 + 20,000, लिख दिया करिए ब्रैकेट में आप ऐसे करके। सो द वैल्यू इज 15 लाख। क्या इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। विल गो हियर 20, अप्रैल है 2017। जो हुआ है वो जुलाई में हुआ अगले साल। विल राइट हियर March 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट P1 का कितना डिप्रेशन बन रहा है? 1,50,000। और फिर March 31 को ही हम क्या करेंगे? बैलेंस सीडी P1 का ही है। कितना? 15 लाख माइनस कर देंगे 150। मैं करके दिखाता हूँ, आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। कितना? 13,50,000। तो क्लोज कर देंगे तो वैल्यू इज 15 लाख। यहां तक तो बहुत लोगों ने ठीक करा है। 15 लाख। और उससे इस तरफ चले जाएं। 2017 April 1 क्या लिखा आपने? बैलेंस BD P1 का बैलेंस। बैलेंस इज 13,50,000। ऐसे लिख दिया। और फिर आप चले गए किस पर? ये फर्स्ट ईयर इज डन। सेकेंड ईयर पे आपने जुलाई में एक मशीन खरीद ली है। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या? July 1 बैंक P2 कितने का? द वैल्यू वॉज 620 + 40, 6,20,000 + 40,000। तो वैल्यू कितनी हो गई? 6,60,000 हो गई वैल्यू ऐसे। और अब आप देखिए, अगला काम जो December 18 में हो रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ जा सकता हूँ 2017 March 31 लिख के क्या करूंगा? अच्छा, 18 डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या क्या लेंगे बताइए? P1 का और P2 का। अब ध्यान से देखिएगा। P1 का पूरा 1 लाख, P1 का 1,50,000 पूरा जाएगा। लेकिन P2 का कितना है? 66,000। और क्या जुलाई इंटू कितना करूंगा? 9/12। 9/12 करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? अगर 9/12 करेंगे तो क्या वैल्यू आने वाली है बताइए? कैलकुलेट करिए क्या वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू बनेगी आपकी 49,500। टोटल 0,059,199,500। March 31
बैलेंस आपका हो गया बैलेंस सीडी P1 का और P2 का। P1 का ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 13,50,000 माइनस 1,50,000। योर वैल्यू इज 12 लाख। एग्री इस बात से? और इसकी वैल्यू कितनी है? 660 माइनस कितना कर देंगे? 49,500। योर वैल्यू कम्स 6,16,500। ऐसे 0,0,5,6,1,18,16,500। अब माइनस करके देख सकते हैं कितना आ रहा है। 6, 5, 8। ठीक है, बिल्कुल सही है। टोटल कर लीजिए इसको। दिस वैल्यू इज व्हाट? 0,0,0,0,1 20,10,000। इसका भी टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए? 0,0,0 और 15 16। हाँ, नहीं वो तो बराबर आ रहा है, बट ये वैल्यू गलत आ रही है। ये वैल्यू कितनी है, ये वाली? नहीं, इसमें थोड़ी दिसंबर आएगा। 18 के दिसंबर में हुआ है कुछ। और हम कौन सा साल चल रहे हैं? मार्च चल रहे हैं ना। दिसंबर तो अगले साल में आएगा ना। दिसंबर 18 कब आएगा? अगला फाइनेंशियल ईयर में आएगा, इसमें थोड़ी आएगा। ये वैल्यू निकालो कितनी आती है, इसको माइनस करें जरा। ये वाला माइनस करने के बाद ना 6,10,500। अब वैल्यू कितनी बनती है? 0,0,5,0 और 1, 8, 18, 10, 500। अब टोटल कितना आता है? अब बराबर आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू नाउ? 20,10,000। ऐसे करके ये हो गया। 0, 9, 10 लग गया, 9, 10, 11, 1 लग गया, हाँ ठीक है, बराबर हो गया। ठीक है जी, इसे नोट कर लें। चले इस तरफ, अब आगे चले। कैन आई प्रोसीड? सबने लिखा? लिख रहे हो? नहीं, नहीं लिखना ना। चलो, अब चलिए आइए। हमारे पास वैल्यू है 2018 अप्रैल 1 को। बैलेंस बीडी P1 और P2 का। P1 का बैलेंस कितना था हमारे पास? 12 लाख। इसका बैलेंस कितना था हमारे पास? 6,10,500। टोटल वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 18,10,500। 18,10,500। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया क्या, कि आपने क्या किया दिसंबर के महीने में? आपने 31 दिसंबर को आपने क्या काम कर दिया? 1/5 पार्ट को बेच दिया। तो चलिए दिसंबर के महीने में चलते हैं। इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए। दो हिस्सों में बांटा। 1/5 पार्ट कितना हो गया? बताइए जरा, मुझे बताइए। और 4/5 पार्ट कितना हो गया? व्हाट इज 1/5 पार्ट? 4 लाख। हाँ, 2,40,000। 2,40,000। दूसरा पार्ट कितना हुआ? 9,60,000। ऐसे दो हिस्सों में बट गया। ठीक है जी, बट गया दो हिस्सों में। अब हमें क्या करना है, इसका वर्किंग करना है, क्योंकि हम इसे एक टुकड़े को बेच रहे हैं। और कौन सी रेट को बेच रहे हैं हम लोग इसको? 31 दिसंबर को परचेज भी कर रहे हैं। चलिए, एक यहाँ December 31 को मैंने क्या कर दिया, बैंक बोलकर P3 खरीद भी लिया 9 लाख का। कर दिया, आराम से होने वाला पार्ट, वरना भूल जाते हैं। कर दिया, खरीद दिया इसको। तो हम इस बचे हुए टुकड़े का हिसाब किताब बनाते हैं। आइए अपने वर्किंग नोट में चलें जरा, इधर ऊपर करते हैं। अब मुझे बताइए, वैल्यू ऑफ P1, वैल्यू ऑफ
1/5 P1 एज ऑन 01/04/2018, क्या वैल्यू थी इसकी? नहीं, 2,40,000 था ना, 2,40,000 वैल्यू थी इसकी। ये देख रहे हैं, ये रही वैल्यू। कहाँ चला गया ये रही इसकी वैल्यू, 240 इसकी वैल्यू थी। उसके बाद हमने क्या किया, 31 दिसंबर को 1/5 प्लॉट बेच दिया, प्रॉफिट पे बेचा उसको, माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल पर। अब मुझे बताइए, यहाँ इसको देखिए जरा ध्यान से, ये वाला पार्ट, ये जो 1/5 पार्ट है उसमें डेप्रिसिएशन कितना, 30,000, देख रहे हैं 30,000। तो हम क्या करेंगे इसको, 30,000 इंटू, अब आप समझिए कब से कब तक का डेप्रिसिएशन, कब से कब तक का, 1 अप्रैल से दिसंबर तक का, कब से कब तक का डेप्रिसिएशन है, 1/4/18 से लेकर कब तक, ये जो डेप्रिसिएशन कब से कब तक का ले रहे हैं आप, 1/4/18 से लेकर कब तक ले रहे हैं, 31/12/18 तक का, यानी कि 30,000 इंटू 9/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,500। ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, क्या निकल आई, बुक वैल्यू निकल आई, बुक वैल्यू। व्हाट इज बुक वैल्यू, बताओ कितनी बुक वैल्यू आई, 005, और ये बच गया 7, 3 गया एक, 217,500 बुक वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला आपने, कि आपने इस क्वेश्चन में आगे, कहाँ चला गया इसका वर्किंग नोट, ये रहा, सॉरी, प्रॉफिट ऑफ 22,000 में बेचा, प्लस, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले या गेन बोले, कितने का, 22,500। तो क्या निकल आया, सेल्स प्राइस निकल आया, सेल्स प्राइस की 22,000। अच्छा, 22,000, ऐसे कितना टोटल हो गया, 239,500 वैल्यू निकल आई। इसे अकाउंट में डाल देते हैं आप। डाउट है किसी को कुछ, बोलो। वो कहाँ चला गया हमारा, आपका एपीजे वाला बच्चा, एक सार्थक है ना, सार्थक। हम्म, तुम ना बोला करो, पता चला तुम्हें किडनैप करके ले जाए किसी दिन वो। 2018 दिसंबर 31, depreciation account 1/5 of P1, that was 22,500, दिसंबर 31 बैंक बोलकर सेल 1/5 P1, कितना था सेल 1/5 P1 का, देखिए आप, 239,500, 2,39,500 था सेल आपके पास। प्रॉफिट हो चला तो क्या लिखेंगे, दिसंबर 31 प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल 1/5 P1, कितने का गेन था, 22,000 का गेन था। ये पार्ट खत्म हो चुका, बेचने वाला पार्ट आपने निपटा दिया। अब आपके पास क्या बचा है, P2 बची है और P3 बची है, P1 तो चली गई। अब आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन, अब लिखेंगे 2019 मार्च 31 ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट 4/5 P1, 4/5 P1, P1 का 4/5 बचा है। अब आप देखिए जरा, इस वर्किंग नोट में जाइए और देखिए यहाँ पर, जो बेच दिया वो चला गया, जो बच गया उसका डिप्रेशन कितना है, 120, बचे हुए पार्ट का डिप्रेशन कितना है, 120। तो क्या करेंगे, देखिए अब आप इस तरफ चले, इस तरफ चले, इसका डिप्रेशन कितना बनेगा, इसका डिप्रेशन बनेगा 120। P2, P2 का डिप्रेशन बनेगा 66,000, P2 का 66,000 बनेगा, क्योंकि उसका डिप्रेशन देखो, एनुअल डिप्रेशन कितना था P2 का, ये रहा 66,000। और P3 का क्या बनेगा, कब खरीदी थी P3, दिसंबर में, 90,000, माइक बंद करे कोई अपना, 90,000 इंटू कितना, 3/12, 90,000 इंटू 3/12, ऐसा करेंगे। ये सूरज क्लास कर नहीं रहा और कुछ और कर रहा है। देखिए कितना हो गया, व्हाट इज द वैल्यू, कितना आएगा, 3/12, 500।
कितना बना वैल्यू? 005। और कितना हो गया बताइए? 8, 2,08,500। ये 2,08,500 है ये। 5, 6, 2, 8, 6, 10, ठीक है, करेक्ट हो गया। अब आप देखिए, सुनो ध्यान से। मार्च 31 को ही आप लिखेंगे क्या? बैलेंस सीरी किस किस का? P1, P2 और P3 का। कितना कितना बनेगा बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? 960 माइनस 1,20,000। क्या वैल्यू आ गई? 8,40,000। दैट्स योर वैल्यू। ऊपर वैल्यू कितनी है उसकी? 6,10,000, 6,10,500 माइनस 66,000। बताइए कितना वैल्यू आएगी? और ये 9 लाख माइनस 22,500। अब बोलो कितना कितना वैल्यू आएगी, बोलिए। किसने निकाला? ये 5 लाख। दोबारा बोलो, 5 लाख। हाँ, 500। और ये दूसरे वाले की, नीचे वाले की? 8,77,500। इनका टोटल कितना बनता है? 22 लाख। दोबारा बोलो। 62,000। चलिए ऐसे, इनका टोटल कर लीजिए, कितना कितना आता है टोटल। तो दिस वैल्यू 0,052। और ये बन गया 1, 2, 3। और ये हो गया 8 और 9 17। एक 27,32,000। देखिए टोटल करके देखिए वो कितना आता है। मैच करिए, टोटल करिए उसका, मैच करिए फटाफट से। मैच करके ठीक आता है कितना? ऐसे। अभी हमारा क्वेश्चन कहाँ तक चलना है? कहाँ तक बोला मैं? 31 मार्च 20, 1 साल और बनाना है। 1 साल और बनाएंगे। अब तो कुछ नहीं, अब तो फॉर्मेलिटी है। अब तो कोई मशीन बेचना उचना, एक ही साल की सिर्फ रेपिटेशन है। चलो आगे 1 साल और। इसे नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ा, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ तक। 1 साल और बना लेते हैं। यहाँ तक का। आई होप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे। जो लोग ऑनलाइन बैठे नोट कर पाए इसे? ऑनलाइन वाले लोगों ने नोट करा? बोलो भाई, किसी ने? यस ऑफलाइन सर। वालों ने नोट करा? नाइस। आगे देखते हैं। अब आपके पास देखिए क्या होने वाला है। विल गो हियर 2019 April 1st, बैलेंस बीरी। अब सीधा P1 लिखो, P2 लिखो और P3 लिखो। P3 वैल्यूज कितनी कितनी है? 840, 5,44,500 और 877,500। टोटल टोटल आया था 22,62,000। 2020 March 31 बेल डिप्रिसिएशन अकाउंट बड़ा सिंपल है। P1 का कितना है? 1,20,000। P2 का कितना है? 66,000। बेचा है? उसको बेचा है? कौन सी डेट को? रुक जाओ, मैं देखने दो पहले। देखिए जरा क्वेश्चन में कहा था। हाँ, जुलाई 17 को बेच रहे हैं। जुलाई 19 को गलत। हाँ, इसी साल करना है। थोड़ा छोड़ दिया चीजों को। मतलब वर्किंग नोट में यहाँ लिखना था हमें, July 1, 2019 को P2 सोल्ड। कितने में P2 सोल्ड करी आपने? ये लिखा। P2 कितने में सोल्ड करी है? 5,40,000 में।
ये पार्ट मिस हुआ। 5,40,000 में बेचा। हाँ जी बेटा। जुलाई 31st 2019 सोल्ड P2। कितना था वैल्यू? 5,40,000। ये पार्ट था आपका। चलिए, अब इसको यहाँ ठीक करते हैं इसको। मतलब अभी मैं मार्च पे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मार्च पे। अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? 2019 जुलाई 31st। डेप्रिसिएशन किस पर? P2 सोल्ड पर। कितना डिप्रेशन? P2 का कितना डिप्रेशन लगता है भाई? 66,000। तो 66,000 जो है वो अब कितने महीने के लिए लग रहा है बताइए? अप्रैल, मई, जून और जुलाई। 4/12 के लिए लग रहा है। 4 महीने के लिए लग रहा है। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा और जुलाई पूरा 31st, 4 महीने के लिए। तो फोर कितना हो जाएगा? 22,000 हो जाएगा, 22,000। ऐसा। 33 कैसे होगा? 66 को 4/12 करूंगा तो क्या होगा? 4/12 मतलब 1/3। 1/3 तो 22,000 ही होता है। तो जुलाई 31st बैंक बोलकर सेल P2 कितने की सेल हुई थी? 5,40,000 की। अब प्रॉफिट है या लॉस है बताइए? यहां चले जाते हैं इधर, थोड़ा इधर देखिए जरा ध्यान से। वैल्यू ऑफ P2 01/04/2019। वैल्यू P1 की कितनी थी? देखिए वैल्यू यहां पर लिखी हुई है हमारी, 544,500। 5,44,500 माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, यानी कि 1/4/19 से लेकर कब तक? 31/7/19 तक का। कितना डेप्रिसिएशन निकाला था हम लोगों ने अभी? 22,000 निकाला। क्या निकल आई? बुक वैल्यू निकल आई, बुक वैल्यू। कितनी बुक वैल्यू है बताइए? 005। टू बचा, 522 माइनस सेल कितने में करा उसको? सेल 5,40,000 में। व्हाट इज द लॉस? लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना दिख रहा है? 005। नहीं, 5 चला गया, 9 में से 2 गया, 7 बचा। 17,500 का लॉस। डाउट है? 1 अप्रैल को वैल्यू उसकी 544। कैसे? अच्छा सर, हाँ, सेल वैल्यू ज्यादा है ना तो प्रॉफिट होगा। मैं गलत बोल गया। तो यहाँ गेन हो गया, गेन ऑन सेल। कितना था गेन ऑन सेल? अभी निकाला था ना, 17,500 गेन ऑन सेल हो गया। चलो उसको अकाउंट में डालते हैं। ये वर्किंग नोट कर लिया? तुम कुछ नहीं नोट कर रहे हो? नहीं नोट कर रहे? इस वर्किंग को नोट करिए, फिर मैं इसको अब फटाफट से आगे डालता हूँ इस जगह पे। इस तरफ यहाँ क्या डेट लिखेंगे? जुलाई 31st प्रॉफिट एंड लॉस, गेन ऑन सेल ऑफ P2 17,500 का गेन हो गया। और उसके बाद क्या किया आप लोगों ने यहाँ पर? अब 2020 March 31st क्या लिखेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट। भाई किसका? P1 का और P3 का। P1 का कितना? 120। P3 का कितना? 90। अब तो P3 पूरे साल के लिए लगेगी ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2,10,000। और फिर March 31st को आप लिखेंगे बैलेंस CD। P1 व्हाट वाज द वैल्यू? 840। 8,40,000 माइनस 1,20,000 व्हाट इज द वैल्यू? 7,07,20,000 दैट इज द वैल्यू। 720 वैल्यू बची। और P3 की वैल्यू क्या बची? 877,500 माइनस 90,000।
बताओ कितना आ रहा है ये? 877 - 900 करूंगा तो मैं क्या, अबे आराम आराम से कर लो भाई क्वेश्चन को। 500, ये और ये चला गया, 9 में से 7 बच गया, और फिर 8 बचा, 7 में से 80 तो बचा, 787 500। ठीक है, इसका टोटल कितना बनेगा? 0057, 10, 15। अब इसका टोटल कर लीजिए यहाँ पर, थोड़ा ऊपर करके टोटल लिख लीजिए। इसका टोटल देखो कितना आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन खत्म हुआ। कोई बोल सकता है किसी का पूरा ठीक हुआ हो ये? 23 लाख? नहीं, ये गलत है वैल्यू। दिस टोटल इज 00570296 2279 500। वो वाला वैल्यू देखो कितना है, 005, 7 और 2 9। ठीक है, दैट्स योर आंसर। है कोई ऐसा जिसका ठीक हो पूरा? देखते हैं, चलो देखते हैं। दैट वाज योर आंसर। इसको थोड़ा सा श्रिंक पोजीशन में डाल दें तो हमारे पास ये वैल्यू, पूरा का पूरा पार्ट आपका ऐसा बनेगा। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, उन्हें दिख रहा होगा। और ये वाला पार्ट आपके पास, पूरा क्वेश्चन जो है, ये वैल्यू, ये वर्किंग नोट को भी थोड़ा छोटा कर देता हूं तो ये देखिए, ये वर्किंग, इस क्वेश्चन में थोड़ा दम था। ये क्वेश्चन था कि हाँ, जिसमें थोड़ा टाइम लगना था। अब आपके पास क्या हो गया? वी स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन नंबर 3। इसकी पहले 2 साल की वैल्यू यहाँ पर आ गई, और बाद के 1 2 साल की वैल्यू फिर यहाँ चली गई। हो गया क्वेश्चन खत्म। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर कितना? 3 था। चौथा क्वेश्चन देखिए। अब आपका चौथा क्वेश्चन तो मजाक है यार, सिंपली मजाक, सिंपल मजाक। कैसे जरा देखिए। 1 जनवरी को मिंटू लिमिटेड ने परचेज करी थी सेकंड हैंड मशीनरी 52,000 की। 2,000 शिपिंग है फॉरवर्ड चार्जेस, 5,000 इम्पोर्ट ड्यूटी, 2,000 फीस टू इंजीनियर हु गॉट द इंस्पेक्शन बिफोर इंस्टॉलेशन, 4,000 ब्रोकरेज टू बिटलमैन, 1,000 रुपए की मिठाई लड्डू शड्डू बांट दिए। वो तो होना ही नहीं था। तो क्या क्या वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में, क्या कहाँ तक? यू हैव टू ऐड दिस वैल्यू, you have to add this value, you have to add this value, you have to add this value, और बस। और ये ब्रोकरेज 4,000, ये नहीं जाना था, स्वीट्स नहीं आना था, है ना? और उसके बाद मशीन की वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 5 थी। 30 सितंबर को इंश्योरेंस चार्जेस हुआ, लेकिन बेच भी दी। आओ देखो कितना। आओ आप देखिए क्वेश्चन मजाक। 10 नंबर ऐसे लूटे थे, लूटे, लेकिन कोई नहीं पकड़ा, तो फिर एक ने पकड़ा होगा, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास ये। तो सबसे पहले लेके चलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट। अगर मैं बोलूं तो उसको, डेट कौन सी थी इसकी? January 1, 2020। January 1, 2020 परचेज्ड। एक मशीन खरीद लिया आपने, एक ही खरीदी है, जो कुछ करना है बाकी तो उसका कुछ नहीं था। तो परचेज कर लिया आपने एक मशीन को, और क्या क्या चीजें जोड़ी है उसके अंदर आपने? 52,000 प्लस क्या करना है इसके साथ साथ, और देखिए, मुझे वैल्यू बताते जाइए। 52,000 प्लस 52,000 प्लस कर दिया, और क्या करा? देन वी हैव एडेड 2,000 एंड 5,000। 2,000 प्लस 5,000, और क्या जोड़ा? उसके बाद 2,000 5,000, उसके बाद हमने जोड़ा 52 2 5, और ये 2,000 रुपए का फीस, और 4,000 रुपये, 2 + 4, और 2,000 प्लस 4,000, और टोटल कितना आ गया? 65,000 टोटल आ गया। ठीक है। अब हम जानते हैं क्या, एनुअल डेप्रिसिएशन वो कैसे निकलेगा?
65,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, स्क्रैप वैल्यू 5 साल, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल। ठीक है जी, क्या बना वैल्यू? 60,000 डिवाइडेड बाय 10, व्हाट इज योर एनुअल डेप्रिसिएशन? 6,000। एनुअल डेप्रिसिएशन 6,000 निकल आया। ठीक है, और ये जो बात बोल रहे हैं यहाँ पर, ये वाला 30 सितंबर को इंश्योरेंस चार्जेस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। 1 जुलाई को मशीन बेच दी 40,800 में, ब्रोकरेज पे करी 800 रुपए की, तो मशीन की इफेक्टिव सेल्स प्राइस कितना है? 40,800 माइनस ब्रोकरेज। एक्चुअल में ये मशीन वॉज सोल्ड फॉर 40,000। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? डेट कौन सी बोली है इसने यहाँ पर? ये July 1, 2021। July 1, 2021 सोल्ड। और कितने में बेचा आपने उसको? 40,800 माइनस ब्रोकरेज कर दिया जाए तो कितने में बेचा है? सिर्फ 40,000 में बेचा है। आइए इसका अकाउंट बनाते हैं। और 2 साल तक इन्फॉर्म, मैंने क्वेश्चन में गलती से 3 साल लिख दिया था, बट ये 2 ही साल तक इन्फॉर्मेशन जानी थी। इतना आसान क्वेश्चन, चांसेस आपके मार्क्स लेने के, लेकिन यू मिस्ड इट। कुछ लोग बच्चे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के उन्होंने कॉपरेशन में काम किया, एक दूसरे की मदद करी और नंबर ले लिए। डेट, क्या मशीनरी अकाउंट था? क्या था मशीनरी है ना ये? रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, क्रेडिट, डेबिट, मशीनरी अकाउंट। 20, वी हैव टू सी हियर। 20, January 1, बैंक। और क्या क्या जो जो लिखा है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। 52 प्लस 2,000 प्लस 4,000, ये सब लिख दीजिए ब्रैकेट में। और सॉरी, 5,000, 2,000, 4,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 और प्लस 4,000, टोटल कितना बना? 5, 10, 7, 11, 15, 65,000 ऐसे टोटल बना। ठीक है, अब हमारे पास अगला जो डेट आई है जुलाई आई ना 2021। तो मैं क्या करूंगा? 2020 March 31, डेप्रिसिएशन अकाउंट। खरीदी थी जनवरी में 6,000, और 3 महीने का 3/12 कितना हो गया? सिर्फ 1,500 रुपये हुआ। फिर March 31 बैलेंस सीडी, योर वैल्यू 65,000 माइनस 1,500, तो क्या वैल्यू आ गई? 63,500। क्लोज कर दिया इसको। 65,000 यहाँ आ गया, और 65,000 आपके पास यहाँ आ गया। 2020 April 1 को लिखा बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितने का? 63,500 का। ठीक है जी। और क्या हुआ आपके पास July 1, 2021 को? अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी चलेगा 1 साल और, है ना? तो क्या करेंगे हम लोग? July 1 कौन से में आएगा? 2021? नहीं तो 2021 March 31 बनेगा। तभी तो 3 साल बोला था करने के लिए मैंने, कहा था ना 3 साल का। नहीं मैं देखो क्वेश्चन में गलती तो कुछ नहीं है। वैसे मैंने क्वेश्चन में ओरिजिनली फर्स्ट 3 ईयर रखा था। हाँ, वो तो मुझे लगा कि कुछ क्या बनाया दिखाओ पीछे। शाबाश। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट 2 ईयर्स तक तो फर्स्ट 2 ईयर ही कर लेते। लेकिन हमने मशीन बेची कब है? मैं इसे 3 साल तक करके दिखा रहा हूँ। अरे देखो, ओरिजिनली मैंने 3 साल लिखा था। March 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट
अब कितना लगेगा भाई पूरा 6,000? March 31st बैलेंस सीडी कितना लगेगा? बैलेंस सीडी 57,500। 3 साल बोला था मैंने ओरिजिनली करने के लिए, पर चलो कोई बात नहीं, 63,500। अब आ जाइए इस तरफ। April 1st 202, April 1st बैलेंस बीडी कितना? बैलेंस बीडी है 57,500। ठीक है जी। और आपने कितने में बेचा इससे? अब 40,008, मतलब 40,000 में बेचा। तो चलिए वर्किंग नोट पे चलते हैं जरा। वैल्यू ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी कौन सी डेट को? 4 अप्रैल 2021 को 01042021। क्या वैल्यू है मशीन की? मशीन की वैल्यू आपके पास दिख रही है कितनी? 57,500। 57,500 माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। टिल डेट ऑफ सेल, क्या डेट ऑफ सेल है आपकी बताइए? योर डेट ऑफ सेल इज व्हाट? ये रही ऊपर लिखी हुई है 1 जुलाई 2021। यानी कि 1/4/21 से लेकर 1/7/21 तक कितना महीना हुआ? अप्रैल पूरा और मई पूरा। अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा। जुलाई को गया ना तू? जून पूरा, 3 महीने हुआ। व्हाट वाज डेप्रिसिएशन? 6,000 इंटू 3/12 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1,500। माइनस कर दिया 1,500। क्या निकल कर आई? बुक वैल्यू कितने? 0,006 56,000 माइनस सेल। कितने में सेल हुई? 40,000 में। तो लॉस कितने का हो गया? लॉस 16,000 का लॉस हो गया। ऐसे 3 साल तक क्वेश्चन जा रहा था, 16,000 का लॉस हो गया। और इस तरफ चले आइए आप, यहाँ लिखेंगे 2021 July 1st डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन? 1,500 रुपए का। फिर से July 1st बैंक बोलकर सेल 40,800 माइनस 800 करके फिर वैल्यूज 40,000। और फिर July 1st को ही प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस। कितने का लॉस निकला था? 16,000 का। व्हाट इज द टोटल वैल्यू? 57,500। और कितना है? 57,500। दैट्स योर आंसर। क्या किसी ने पूरा? अच्छा, नहीं करा, गलत है। अब आप सुनिए ध्यान से। हमने मैंने कब शुरू किया था? मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा 5 मिनट 7 मिनट लगाए हैं। इसमें एक्सप्लेन भी करा है, कैलकुलेशन भी समझाई है। आप लोग तो मेरे से कहीं जल्दी कर सकते थे, क्योंकि आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना था, आपको किसी को कैलकुलेशन नहीं समझानी थी। तो दिखने में क्वेश्चन भारी लग रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं था। इसमें तो फ्री, इसमें बताओ इसमें नंबर कहाँ दूंगा? कुछ है इसमें करने लायक काम? 10 नंबर फ्री के। अब पता है क्या गड़बड़ हुई? अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया थ्योरी का, कोई दिक्कत नहीं थी। सेकंड अटेम्प्ट कर लिया तो वहां दिमाग खराब हुआ थोड़ा सा। जिसने थर्ड पहले कर लिया वो गया फिर, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा भारी थी, वो फिर वहीं उलझ गया। तो आपको देखो बेटा, जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए, 2 मिनट 3 मिनट लगा के देखो उससे पहले कौन कौन से करने हैं। अब अगर इस क्वेश्चन पेपर में आप इसको पहले करते तो 10 नंबर आराम से आने थे उसके। बहुत आराम से 10 नंबर, इसमें कुछ भी नहीं था करने लगे, देख रहे हो? 10 नंबर पक्के होने के बाद आपका, आप फिर क्या करते? आप इस वाले को नहीं छेड़ना था, इसमें बहुत सारा काम था। आप या तो इसे कर लेते या इसे कर लेते। तो देखो 10 वहां मिल जाते, इसमें आपको 3 4 यहाँ मिलना था और ये भी मिलना था। ऑलमोस्ट 50% तो आपको आराम से मिल ही रहा था। और फिर सबसे लास्ट में आप इस वाले पे हाथ लगाना था, क्योंकि इसमें काम ज्यादा था। आगे से ध्यान रखेंगे, जब भी कोई पेपर मिलेगा, डिवोट 2 3 5 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट विल मेक योर वे क्लियर। वरना रेंडमली आप करते चले जाओगे। अब ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हल्का सा दिमाग। तो वहां उलझन होती है, फिर माइंड में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ तो गलतियां होनी थी, सबने करी है यहाँ गलतियां। ठीक है जी।
तो रिटर्न डाउन वैल्यू के क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा था करने के लिए पिछली क्लास में, रिटर्न डाउन वैल्यू के उनके क्वेश्चंस को करेंगे। तो जिन जो डाउट वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन पहले अगली क्लास में पहले मैं क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाला पार्ट शुरू करूंगा, एंड देन आई टेक रिटर्न डाउन वैल्यू के क्वेश्चंस। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन नहीं आती है, अच्छा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो है रिटर्न डाउन में नहीं है, इट इज ओनली इन स्ट्रेट लाइन। तो किस किस के स्कूल के में है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन? और सुनो, कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमारे नहीं है। अगर आपके नहीं है तो भी आपको करना है, क्योंकि ट्वेल्थ में देयर इज अ टॉपिक कैश फ्लो, उसमें डिप्रिस मशीनरी और प्रोविजन अकाउंट बनाया ही जाता है। तो चाहे आपने इलेवंथ में पढ़ा नहीं पढ़ा, ट्वेल्थ में आपको पढ़ना ही पड़ेगा वो, मतलब आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम करेंगे स्पीड से वहां पर। अच्छा देखिए, टेस्ट से भागिए मत, क्या खराबी तो होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। निकालूंगा थोड़ी मैं आप लोगों को, निकालूंगा तब जो स्कूल में फेल हो जाओगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ग्रिलिंग। कितने ठीक हैं? चलो ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं। बस हाँ जी, वो मैं स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेंगे, डोंट वरी। चलिए, दैट्स ऑल।